वर्णान दंसन सावम भोक्ष्यामि नियमसारम केवली श्रुत केवली भणिदम नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सो केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सारथी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार परम ब्रह्मधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसी मोहराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करना, उसे ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अत्यंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा, टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। यहाँ पर श्री नियम सार जी ग्रंथ का चौथा अधिकार अभी चल रहा है, जिसका नाम व्यवहार चारित्र अधिकार है, जिसमें मुनिराजों के 13 प्रकार के चारित्र और अनंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि के स्वरूप को हमने आपने अभी तक इस अधिकार के अंतर्गत पढ़ा। अभी यहाँ पर आचार्य परमेष्टि का क्या स्वरूप होता है उसकी चर्चा गाथा 73 में यह आई है। उसको अपन आप सब जो है स्वाध्याय उसका करते हैं। प्रथम जो है गाथा का
पाठ पढ़ते हुए उसका भाव ग्रहण करेंगे। है धीर गुण गंभीर वालो, परिपूर्ण पंचाचार है, पंचेंद्रिय गज के दर्प उन्मूलक निपुण आचार्य हैं। इस गाथा के माध्यम से आचार्य परमेष्ठी का क्या स्वरूप होता है वह आचार्य कुमकुम देव हमें समझाते हैं कि आचार्य परमेष्ठी तीसरे नंबर के आते हैं नमोकार मंत्र में, अरहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी और आचार्य परमेष्ठी है। तो आचार्य परमेष्ठी का क्या स्वरूप है, आचार्य पर कैसे होते हैं? कहते हैं धीर गुण गंभीर है, वे धीर हैं और गंभीर हैं। मैंने आप ये उनके गुण हैं। आचार्य परमेष्ठी के क्या गुण है? मुनि अवस्था है, आचार्य है, मुनियों के सबके नायक हैं, तो धीर हैं और गंभीर हैं, ये उनके गुण हैं। और परिपूर्ण पंचाचार है, पंचाचार से संयुक्त है, परिपूर्ण पंचाचार वह अपने पालते हैं। समझने आप? पंचेंद्रिय गज के दर्प उन्मूलक निपुण आचार्य हैं और पंचेंद्रिय रूपी हाथी के मद को नाश करने वाले हैं। समझने आप? इस प्रकार के आचार्य परमेष्ठी हुआ करते हैं। ये मूल में तो जो है आचार्य कुमकुम देव ने ये हमको बताया। अब इसी के ऊपर टीकाकार परम परमधारी देव टीका करते हुए कहते हैं, उन आचार्य परमेष्ठी के संबंध में भगवंत आचार्य कैसे होते हैं देखिएगा। आचार्य भगवंत को, आचार्य परमेष्ठी को भगवंत शब्द से यहाँ पर स्टार्टिंग किया है। लोगों को यह दिक्कत होती है कि भाई साहब अभी ना भगवान क्यों कहते हो आप, है ना? पदम परमधारी देव मुनिराज स्वयं मुनि हैं, है ना? और अपने लाइन लिखते हुए सबसे पहले कहते भगवान, क्या भगवंत आचार्य लिखा है कि नहीं लिखा है? कहीं आचार्यों को कहीं भगवान किसी कोई कहता है कि अभी उन्हें आचार्य भगवान क्यों कहते हो आप, मुनि भगवान क्यों कहते हो, ऐसे लोगों का रहता है ना। तो वो ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ भगवंत आचार्य है, ठीक है नहीं? मुनिराज स्वयं लिखते हैं भगवंत आचार्य है। समझ रहे हैं आप? कैसे हैं? तो कहते ज्ञान दर्शन चारित्र तप और वीर नामक 5 आचारों से परिपूर्ण है। समझ रहे आप? उनकी पर्याय में इस प्रकार का है नहीं, सच्चा ज्ञान हुआ है, अपने आत्मा का ज्ञान हुआ है कि मैं ज्ञाना स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा सच्चा ज्ञान हुआ। और उनकी श्रद्धा दर्शन, समझ गए नहीं आप? आत्म सम्मुख है। और चारित्र रमण करना, अपने स्वरूप में रमण करना। और तप ऐसे आनंद रूपी पर्याय जो चमकती दमकती, जैसे सोना को जितना तपावना तो उसमें क्या आती है, उसकी चमक आती है, ऐसे तप को धारण करने वाले हैं। ऐसी उनकी पर्याय का स्वरूप हो गया है। और कैसे है वे आचार्य परमेष्ठी? वीर नामक है ना, 5 हो गए ना वीर, जो स्वरूप की रचना करे उसे वीर कहते हैं। समझ गए आप? राग देश को गलावे और पर्याय में वीतराग दशा प्रकट करे, वीतराग दशा की वृद्धि उनकी पर्याय में हो रही है, स्वरूप की रचना करती है। ऐसे पंचाचार से संयुक्त आचार्य परमेष्ठी हुआ करते हैं। फिर कहा उन्होंने कैसे हुए आचार्य परमेष्ठी? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और स्रोत नाम की 5 इंद्रियों रूपी मंदाद हाथी के दर्प को दलन करने में दक्ष है। यानी पंचेंद्रिय रूपी मदमत हाथी के मद को चूर चूर करने में निपुण है। समझे नहीं आप? 5 इंद्रिय के 5 इंद्रियां और उनके विषयों को क्या है
वे नाश करने वाले हैं। समझ रहे आप? यानी उन्होंने 5 इंद्री और उनके विषयों को उन्होंने जीत लिया है। समझ में आया भैया? ऐसे वे आचार्य परमेष्टि हुआ करते हैं। पंचाचार से संयुक्त है और पंच इंद्री के विषयों का दमन करने वाले हैं, नाश करने वाले हैं, उनको जीतने वाले हैं। ऐसे आचार्य परमेष्टि हुआ करती हैं। ये बात है। और कैसे हैं वे आचार्य परमेष्टि? तो कहते समस्त घोर उपसर्गों पर विजय प्राप्त करते हैं। समझ नहीं आप? कितना भी भयंकर उनके ऊपर उपसर्ग आवे, क्या समझ नहीं आप? उसको भी वह जीतते हैं। समझ नहीं आप? ऐसे आचार्य परमेष्टि होते हैं। घोर उपसर्ग, समस्त घोर, किसी भी प्रकार का कैसा भी उपसर्ग हो, देखो आप अपने प्रथमान योग में कैसे कैसे कार्यक्रम है, उनके ऊपर उपसर्गों के स्वरूप को बताया गया है। मुंडराज दिगंबर मुंडराज होती है, निर्वस्त अवस्था होती है, उनके ऊपर उनके पूर्व पाप के उदय से ऐसे ऐसे उपसर्ग भी देखे जाते हैं। गज कुमार मुंडराज थे, उनके सिर पर जो है अग्नि जला दी जाती है, सिगड़ी जला देते हैं। समझ नहीं आप? मरा हुआ सर्प डाल देते हैं। समझ कितने 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 मुनराजों को घानी में भेज दिया गया। ऐसे उपसर्ग, समस्त प्रकार के उपसर्ग उनके पास आने पर भी वे कभी भी अपनी आत्मा से स्खलन नहीं होते हैं। समझ गए आप? मुनराज के तो हाथ काट दी जाती हैं, सियानी का पैर खा लेती है, फिर भी वे समस्त प्रकार के उपसर्गों को दिगंबर मुनराज जीतने वाले होते हैं। समझ गए? उनकी पर्याय में वह आनंद की पर्याय प्रकट हुई है, उसके बल पर। समझ नहीं आप लोग कहते हो ना भाई साहब इम्यूनिटी जिसको कमजोर है उसको जो है कोरोना वायरस हो जाता है। क्या भाई साहब? इम्यूनिटी बढ़ाइए, इम्यूनिटी बढ़ाइए। तो इम्यूनिटी किसकी बढ़ाना है? शरीर की बढ़ाना है कि आत्मा की बढ़ाना है? समझे? आप कौन हो? आप आत्मा हो। तो पर्याय की इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता। तो प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ती है? प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ती है? समझ गए नहीं आप? आत्मा के सेवन करने से बढ़ती है। आत्मा इतना शक्तिशाली है क्या भाई? उसका आप लक्ष्य करने से पर्याय में आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी आपकी पर्याय में जो हमारे आपकी पर्याय में जो कमजोरी है वह पाप के परिणाम से कमजोरी है। समझ में आया भैया? निरंतर तो पर्याय में पाप के काम करते रहते हो, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह, इससे तो पर्याय में कमजोरी होती है। समझ नहीं आप? और अरिहंत भगवान की भक्ति है, पूजा है, स्वाध्याय है, इससे क्या होता है? इससे हमारी पर्याय में हमारा समझेगा नहीं आप? थोड़ा आपको अच्छा लगेगा है। तो ये है। और अपने भगवान आत्मा के पास चले जा भाई साहब, फिर तो क्या कहना है? तो जो शक्तियाँ द्रव्य के अंदर थी उनका पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। समझ नहीं आप? निरंतर हम अपने परिणामों में गंदे गंदे कार्य करते हैं तो उससे हमारी पर्याय में शक्ति कमजोर होती चली जा रही है। भगवान की भक्ति करोगे, पूजा करोगे, वस्तु स्वरूप को समझोगे तो कम से कम शेप भी लगभग थोड़ा बहुत बचे रहोगे। समझ में आया भैया? लेकिन अपनी पर्याय में इम्यूनिटी अगर प्रकट करनी है, अपनी प्रतिरोधक क्षमता, तो प्रतिरोधक क्षमता उसी को कहते हैं इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी अपने आत्मा के सेवन को करने से पर्याय में इम्यूनिटी प्रकट होती है। समझ आप? तो ये मुनराज जो होते हैं वे समस्त घोर उपसर्गों पर विजय प्राप्त करते हैं। किसके आधार पर करते हैं? कि उन्होंने अपनी पर्याय में 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक वितराग आनंद दशा ऐसी इम्यूनिटी प्रकट की है। समझ गए आप? निरंतर अपने आनंद में मस्त रहते हैं। समझ गए आप? कैसे भी उपसर्ग आवे सबको जीत लेते हैं। समझ गए आप? ये है वस्तु स्वरूप, तो ये है भैया। ठीक है? कहते समस्त घोर उपसर्गों पर विजय प्राप्त कर लेते। कैसा भी उपसर्ग हो, बाहर में होता हो, देखो पार्श्वनाथ भगवान का जी मुनि अवस्था में था, कैसे कैसे उपसर्ग आए, समझ लिया।
और एक भवन नहीं 10 भवों तक है उनके उपसर्ग आते रहे, लेकिन बताओ भाई साहब फिर उन्होंने क्या किया? वे तो बस अपने आत्मा में डटे रहे, समझे नहीं आप? बिल्कुल विकल्प तक नहीं आया कि भाई साहब इस उपसर्ग को मैं थोड़ा दूर करूं। मुनराज है आपके मरा हुआ सर्प डाल दिया। कौन से मुनराज थे वे? यशोधर मुनराज। ये आवाज आ रही बराबर सबको? यशोधर मुनराज थे। यशोधर मुनराज के ऊपर मरा हुआ सर्प डाल दिया था। उनको विकल्प हुआ होगा, चलो मैं इसको हटा दूं, मैं तो जंगल में अकेला हूं ना, कौन देख रहा है, डालने वाला तो चला गया ना। ऐसा विकल्प भी नहीं होता है उनको कि भाई साहब अपन थोड़ी देर के लिए इस उपसर्ग को दूर कर देते हैं, ये मरे हुए सर्प को यहाँ कौन देख रहा है? समझ गए नहीं आप? हमारे पर्याय में कितने समय ऐसे चलो भैया कुछ नहीं है, अरे ले लो पानी, रात्रि हो गई तो थोड़ा कौन देख रहा है? अभी क्या है? समझ गए नहीं आप? कौन भगवान देख रहे हैं? सूर्यास्त हो गया है फिर भी क्या समय अपन लोग पानी ले लेते हैं, समझ गए नहीं आप? चलेगा नहीं, ऐसा नहीं, समझ गए नहीं आप? आपका भगवान तो जान रहा है ना, आप तो जान ही रहे हो ना, और साथ में अनंत सिद्ध परमात्मा जानते हैं, अनंत अरिहंत परमात्मा जानते हैं, समझ गए नहीं आप? ऐसा नहीं करते हैं। वह मोक्ष मार्ग पे चलने वाले ये ज्ञानी जीव, धर्मात्मा जीव ऐसा कभी भी सोचते तक नहीं है, समझ गए नहीं आप? ऐसे ही मुनराजों के ऊपर इतने उपसर्ग आने के बाद भी कई समय वे उनके अंदर विकल्प तक पैदा नहीं होता है कि चलो भाई साहब कोई नहीं है, इस सर्प को थोड़ी देर के लिए अलग कर देते हैं, फिर प्रायश्चित ले लेंगे, और फिर कई समय ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। घोर उपसर्गों को जीतने वाले दिगंबर मुनराज हुआ करते हैं। तो कहते हैं समस्त घोर उपसर्गों पर विजय प्राप्त करते हैं। वे तो अपने आनंद की मस्ती में मस्त जानते हैं उपसर्ग आया है, ये हमारे ही कर्म के उदय जनित अवस्था है, इसमें उसका सामने वाले का बिल्कुल भी दोष नहीं है। इस प्रकार से सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक कैसे हम अपने कर्मों की निर्जरा करते हैं और अपने आनंद की मस्ती में मस्त रहते हैं। ऐसे महा उपसर्गों को जीतने वाले दिगंबर मुनराज हुआ करते हैं, इसलिए वे धीर हैं और गुण गंभीर हैं। ऐसे लक्षणों से लक्षित वे भगवंत हमारे आचार्य परमेष्ठी हुआ करते हैं। इस प्रकार से उनके स्वरूप यहाँ पर आचार्य कुंकुन देव ने और परम परमधारी देव ने उसकी यहाँ पर व्याख्या की है। अब देखिएगा आगे चर्चा को बढ़ाते हुए प्रवचन रतन चिंतामणि निकाल लीजिए ग्रंथ में, यह पेज नंबर, कल अपन ने 2 चर्चाएं पढ़ी थी, यानी आज तीसरी चर्चा है, ठीक है। पेज नंबर 265 पे आप देखें, कल अपन ने 2 चर्चाएं पढ़ी थी, कौन सी इसमें आई थी कि पंचाचार, ठीक है, पंचाचार से संयुक्त होती है अवतार, ठीक है। दूसरी चर्चा थी कि वे पंच इंद्रिय के विषयों का उनको दमन करने वाले हैं, नाश करने वाले हैं, ऐसे आचार्य परमेष्ठी होते हैं। अब यहाँ तीसरी और चौथे नंबर की चर्चा है, पेज नंबर 265 पे आप देखें, देखिएगा। समस्त घोर उपसर्गों पर विजय प्राप्त करते हैं, इसीलिए धीर और गुण गंभीर हैं। समझ गए आप? 3 नंबर है समस्त घोर उपसर्गों पर विजय प्राप्त करते हैं, 3 नंबर। चौथा नंबर है इसीलिए धीर और गुण गंभीर हैं, ऐसे मुनराज हुआ करते हैं। समस्त घोर उपसर्गों पर विजय प्राप्त करते होने से धीर हैं भी, समझेंगे आप? बिल्कुल अपने जो है बिल्कुल अड़ग रहते हैं, ऐसी उन्होंने अपने उपयोग को ऐसे अपने अंतर भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, ऐसे ज्ञाय प्रभु परमात्मा में दृढ़ हो गए हैं, उनकी पर्याय, समझेंगे आप? घोर उपसर्गों को है
उपसर्गों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय को अब अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप जो भगवान आत्मा है वैसा उसमें अपने उपयोग को जोड़ते हैं। ऐसे भी इनमें मुनराज होती है। आता है ना घोर परिचय उपसर्गों में। हाँ। क्या मुनराज उनको अपने उपयोग को नहीं दिखाते। समझ ना? देखिए हमारा उपयोग क्यों इधर उधर भागा करता है, क्योंकि हमें अपने आत्मा का ना तो ज्ञान है, ज्ञान के अभाव में श्रद्धान का भी होना भाई साहब पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले हम तो सभी से कहते हैं भाई साहब ज्ञान के बिना ध्यान होता नहीं है। समझ नहीं आप? पहले आत्म वस्तु स्वरूप का सच्ची समझ पैदा कीजिएगा, उसके बाद आत्मा का ध्यान होता है। क्या ज्ञान के अभाव में ध्यान नहीं हो सकता है, श्रद्धा नहीं हो सकती है। मैं चेतन सर भगवान आत्मा है और शरीर जो है वह जड़ है, अनंत उद्गल परमाणुओं का पिंड है और रागाधिक परिणति तो अज्ञानता में से पैदा होती है। अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो सिद्धि की सामर्थ्य वाला है। ऐसा सच्चा ज्ञान जिस जीव की पर्याय में होता है और ऐसा श्रद्धान जिस जीव की पर्याय में होता है उसकी पर्याय अंतरोन्मुखी कहलाती है और वह अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी पर्याय में प्रचुर संवेदन प्राप्त करता हुआ केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय को प्राप्त कर लेता है। ये है मोक्ष मार्ग की विधि। समझने आप? तो यहाँ कहते हैं कि समस्त घोर उपसर्गों पर विजय प्राप्त करते होने से धीर है। समझ धीर धीर गंभीर होता है ज्ञानी। समझ आप? उसका उछला हुआ उपयोग नहीं होता है। समझ आप? उसके अंदर में धीरता आ गई है, गंभीरता आ गई है। ये चौथे गुण स्थान से ये प्रकट हो जाती है। समझ गए नहीं आप? बहुलता से तो जो है मुंडराजों में देखने को मिलती है बात। समझ नहीं आप? समस्त घोर उपसर्गों पर विजय प्राप्त करते होने से धीर है। तीसरा बोल है ये आत्मा की आचार्य की आत्मा में इतनी शांति अविकारी दशा और निर्दोष पवित्रता प्रकट हुई है कि वे घोर उपसर्गों पर भी विजय प्राप्त करते हैं। समझ लिया? उपसर्गों की को उपसर्गों में विजय प्राप्त करने की क्या विधि है? आप कहते ही हो आप इम्यूनिटी बढ़ाइए, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए। कैसे आप दुश्मनों से जीतोगे? आप कोरोना वायरस से कैसे जीतोगे ये भैया? अजय भाई, लोग कहते हैं ना कोरोना वायरस से जीतने के लिए क्या करना? क्या करना? नहीं, लौकिक में बताइए आप। वो तो ध्यान तो जब करेंगे जब ज्ञान होगा। लौकिक इम्यूनिटी बढ़ाना यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए। क्या कहते हैं? कोरोना वायरस है भाई साहब, आप अपने क्या करना? इम्यूनिटी बढ़ाना, प्रतिरोधक क्षमता यानी दुश्मनों से जीतने के लिए। कोरोना कौन है आपके लिए? दुश्मन है? तो क्या करना? इम्यूनिटी बढ़ाइए आप। तो इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी भाई साहब? कैसे बढ़ेगी? प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ेगी? पप्पू भैया, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए। ऐसा बहुत चलता है मार्केट में, है? ये तो सबको प्रसिद्ध है ना। कोरोना वायरस से अगर बचना है तो अपनी इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए आप। अशोक भैया बताइए आप, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए। कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या करना? कैसे बढ़ाइए?
है, ये चूनन नहाता है बढ़िया बढ़िया त्रिफला जो भी है, जो भी देते हैं कैसा में वो काढ़ा पीजिए तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। हैं? ये सब लौकिक जनों की बातें हैं, समझ में आया भैया? प्रतिरोधक क्षमता किसकी, शरीर की बढ़ाना है कि आत्मा की बढ़ाना है? आप कौन हो? आपकी बढ़ाई तो आप आत्मा हो। तो प्रतिरोधक क्षमता पर्याय में जो कमजोरी है, पर्याय में जो कमजोरी हो रही है, जो पराधीनता हो रही है, इसी को तो सुदृढ़ करना है ना। तो कैसे होगी? अरे अपना आत्मा इतना पावरफुल है, इतनी शक्तियों का भरपूर है, समझ गए आप? जब आप उसका सेवन करेंगे तो पर्याय में आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। क्या होगी? अब वो हमें करना नहीं, दुनिया को किसी को नहीं करना है। क्या ऐसा सच्चा ज्ञान नहीं करेंगे? जो जिसने जो कह दिया भाई साहब वो करने के लिए सब तैयार है? समझ गए आप? योग करवा लो, है जो कुछ करवाना है करवा लीजिए आप, खाने पीने की चीजें खूब जो भी खाना खाने। अरे भाई साहब उससे कोई प्रतिरोधक क्षमता आत्मा की नहीं बढ़ती है। अरे आपकी प्रतिरोधक क्षमता आप आत्मा होना तो कैसे बढ़ेगी? अरे गंदे विचारों को अपने आत्मा में बिल्कुल जगह मत दीजिएगा। क्या अब सोचते हो दूसरों के बारे में उल्टा उल्टा सोचते हो तो वो तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता और कमजोर होती जा रही है, हैं? हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के ऐसे अपने परिणामों में रखते हो तो प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर होती जा रही है और उसका फल तो नरक और निगोद में आना पड़ेगा। त्रियंच गति में जाने वाला जीव कौन होता है? जिसकी पर्याय की कमजोरी है। समझ रहे नहीं आप? आप समझ रहे हमारी बात को? है तो फिर कैसे बढ़ेगी? तो क्या भगवंतों की भक्ति में अपना मन लगाइए भाई साहब, तो आपका देखो मन इतना प्रफुल्लित हो जाएगी। फिर आपका कोई जो है ना भाई साहब, ये जो है ना बाहर का कोरोना वायरस आया क्यों आपके पास में? आपके सहयोग में किससे आया? पाप की वजह से आया कि पुण्य की वजह से आया है? पाप की वजह से आया है। तो पाप की वजह से आया तो पुण्य के कार्य करोगे तो वे अंदर में जो हमारे आत्मा के साथ में पाप रूपी कर्म पड़े हुए सत्ता में वो जो है बदल जाते हैं, पुण्य रूप हो जाते हैं। वो चला गया भाई साहब, बाहर हट गया। और क्या है आपके अंदर है? प्रभु की भक्ति करने वाले के प्रति भाई साहब उसकी हिम्मत नहीं होती है वो प्रवेश कर सके, है? और जिसको अपने आत्मा की दृष्टि हो गई है भाई साहब, उसके पास तो कहना ही क्या है? उसकी पर्याय में ऐसी प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त हुई है, इतनी शक्तियां उसकी पर्याय में प्रकट हो गई हैं कि रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा से पर्ण में। समझ रहे आप? तो पर्याय में अपनी शक्ति को बढ़ाइए, यानी निर्मलता प्राप्त कीजिए। जो वो यहाँ कहते हैं समस्त घोर उपसर्गों पर विजय प्राप्त करते होने से वे धीर हैं। यह तीसरा बोले आचार्य की आत्मा में इतनी शांति देखिएगा, इतनी शांति अविकारी यानी विकार रहित, राग द्वेष के परिणाम से रहित, वीतराग परिणति। देखो आपने पूरा स्पष्ट लिखा हुआ है, आत्मा आचार्य की आत्मा में, देखिए आचार्य की आत्मा में इतनी शांति, अविकारी दशा और निर्दोष पवित्रता प्रकट हुई है कि वे घोर उपसर्गों पर विजय प्राप्त करते हैं। अजय भैया उन्होंने कैसे उपसर्गों को जीता है? ज्ञानी उपसर्गों को कैसे जीत लेते हैं? नहीं, एकदम डायरेक्ट नहीं भाई साहब। उन्होंने की पर्याय में, इसमें देखो लिखा आत्मा आचार्य की आत्मा में। देखिएगा एक एक शब्द का बड़ा ही उसका अर्थ बहुत गंभीर है। आचार्य की आत्मा में इतनी शांति, क्या है?
इतनी शांति अविकारी दशा, दशा यानी पर्याय, किसकी बात है? द्रव्य स्वभाव तो है ही अनादि अनंत अविकारी रूप से, क्या सबके पास में है, लेकिन भाई साहब पर्याय में कमजोरी है। पर्याय तो बहुत कमजोर हो रही है, समझ गए आप? तो कहते हैं कि आचार्य भगवंतों की आत्मा में इतनी शांति अविकारी दशा और निर्दोष पवित्रता प्रकट हुई है। प्रकट हुई है ना, पर्याय की बात है ना, बोलो कि द्रव्य स्वभाव की बात है। द्रव्य स्वभाव तो सबके पास में है। अरे भैया, सभी जीवों के पास में द्रव्य स्वभाव है कि नहीं है? अनंत शक्तियों के भंडार वाला है कि नहीं है? बोलो, है? है, लेकिन उससे नहीं, जिन्होंने अपनी आत्मा का सेवन किया है उनकी पर्याय में ऐसी शक्ति प्रकट हुई है, उसके बल पर वे घोर उपसर्गों को जीतते हैं। कैसे? घोर परिसर उपसर्ग काय के बल पर जीतते हैं? बल के सहज ही जीतन आ रही। अपनी पर्याय में उन्होंने अपनी पर्याय में शांति की प्राप्ति की है, अपनी आत्मा में वीतराग दशा की प्राप्ति की है, अपनी आत्मा में है भाई साहब ऐसी पवित्रता प्रकट की है, उसके बल पर वे आचार परमेष्टि उपसर्गों पे विजय प्राप्त करती है। पापा दिगंबर मुनराज है, उपसर्गों पे विजय प्राप्त कैसे करती है? आत्मा में लीन होकर, तो आत्मा में लीन होकर यानी उनकी पर्याय अपनी आत्मा उनकी आत्मा में लगी हुई है, समझ गए आप? तो उसका फल क्या आया पर्याय में? अरे हमारी पर्याय में क्या चल रहा है गड़बड़? अरे आत्मा वैसा ही है कि नहीं? आचार्य परमेष्टि जैसा आत्मा है कि नहीं अपने पास में? ईमानदारी से बताओ आप, है या नहीं? है, और पर्याय भी है आपके पास में। तो वो पर्याय क्या कर रही है? हमारी पर्याय में निरंतर 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 दुख के परिणाम चल रहे हैं। क्यों भाई साहब, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दूसरे पर पदार्थों का वह अपना मान रही है, पर पदार्थों का लक्ष्य करके पर्याय में दुख की पर्याय कमजोर वाली पर्याय चल रही है। जैसे लोग होते नहीं कि भाई साहब बस कुछ नहीं, आत्महत्या कर लेती हैं, अग्नि लगा लेती हैं शरीर में। क्यों? क्योंकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल खत्म हो गई है एक प्रकार से। पर्याय में द्रव्य स्वभाव तो पीछे बैठा हुआ है, जो चिड़चिड़ापना हो जाता है नहीं पापा, घर में जो है कैसा का कोई अपनी इच्छा के अनुसार काम ना करे, इच्छा के अनुसार भोजन ना मिले, तो देखो क्या हालत हो जाती है आपकी हमारी। क्यों? किसमें होती है? पर्याय में होती कि द्रव्य में होती है? पर्याय में होती है ना। तो चिड़चिड़ापना जो व्यक्ति के हुआ करता है, इसका मतलब क्या है कि उसकी पर्याय बहुत कमजोर है। वो नैन सी बातों पर एकदम जो है ऐसा ऐसा उबाला आ जाता है। क्या आ जाता है? न कुछ हुआ नहीं, समझ गए आप? अरे भैया, ये जो चिड़चिड़ापना रहती है क्यों होती है? हमारी पर्याय ना तो धीर है ना गंभीर है, समझ में आया? क्योंकि इसने अपनी आत्मा का ऐसे संपर्क किया ही नहीं है, समझ आप? इसीलिए पर्याय में जो है डॉक्टर साहब है, हाँ डॉक्टर साहब, समझना, हम नैन सी बात पे चिड़चिड़ा जाती हैं। क्यों चिड़चिड़ा जाते हैं? क्योंकि पर्याय बहुत कमजोर है। वो उसे सही करना है कि नहीं करना है भाई? है पर्याय में जो उथलापन है, समझ गए आप, वह बैर मुक्ता से होता है, और अंतरोल मुक्ता से वह पर्याय भाई साहब है, समझ गए आप, धीरे गंभीर हो जाती है। समझ गए? आत्मा का सेवन करने वाले जीवों को कैसे भी शरीर में उपसर्ग आए,
कैसे भी बाहर में उपसर्ग आए, लेकिन वे कभी भी अपनी शांति को भंग करते नहीं है। जानते हैं कि भाई साहब अब अपन को अपना आनंद मिल रहा है, अपन को क्या करना है, दुनिया को जो कहना है कहे। कोई निंदा करे या करे स्तुति, गाय वैभव बढ़े या सभी नष्ट हो, इनसे वृद्धि न हानि तनिक मेरी है। क्या भाई साहब, ज्ञानी की पर्याय में अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का लक्ष्य होने से उसकी पर्याय में वह शांति और वीतराग दशा प्रकट हुई है। इसीलिए उसकी पर्याय भी धीर और वीर गंभीर हो गई है। क्या हो गई है, समझ? आत्मा के सेवन करने में इतने मजे हैं, कभी हमने अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं जाना है। इसीलिए पर्याय में निरंतर दुख की पर्याय न कुछ भी कोई कह देना तो ऐसे ऐसी 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 उभारे लेती है कि भाई साहब हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई साहब? अरे कभी तो थोड़ा तो विचार करो, ऐसा हमारे साथ में क्यों होता है? क्योंकि हमारी पर्याय में बहुत बड़ी कमजोरी चल रही है। मनराजों के ऊपर तो इतने सारे उपसर्ग आते हैं, अबे बिल्कुल टस से मस नहीं होते हैं। बताइए आप, सब प्रथमान योग में हमारे पास में इतने पढ़ने को हमको मिलता है? सियालनी पैर खा रही है फिर भी वे बोलो हैं, सर्प डाल दिया तो भी अपनी जगह बैठे हुए, खुद नहीं अपनी आत्मा। बताइए आप, क्योंकि उनकी पर्याय में वह इम्यूनिटी प्राप्त हुई है, वह शक्ति प्राप्त हुई है अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के अवलंबन से, आश्रय से वह शक्तियां प्राप्त होती हैं। उससे वह जीव विविध प्रकार के उपसर्गों को जीत लेता है। समझने आप, ये है आप। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, द्रव गुण और पर्याय का ज्ञान जिस जीव के पास में यथार्थ हो जाता है, समझ लो उसने बहुत बड़ा काम अपनी आत्मा में कर लिया है। और जिसको ये पता ही नहीं है क्या आत्मा है, क्या उनके अंदर रहने वाली शक्तियां हैं और क्या उसका परिणाम है, कुछ नहीं है। त्रियंश जैसा जीवन जी रहे हैं समस्त ज्ञानी जीव, चाहे भले ही बाहर में कैसा भी संगी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय भी क्यों ना हो, आत्मा के ज्ञान के अभाव के बिना वह त्रियंश गति जैसा है। धर्म करत निर्माण, सब धर्म करत निर्माण, क्या धर्म पंथ सारे बिना नर त्रियंश समान है। पर्याय में अगर आपको शक्ति बढ़ानी है, पर्याय में अगर आपको इम्यूनिटी प्राप्त करनी है, तो अपना ज्ञाय प्रभु परमात्मा जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उसका जब यह जीव सेवन करता है, उसका जब यह अवलंबन करता है, तब उसकी पर्याय में भाई साहब इतनी बढ़िया शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। समझ हुआ, पर्याय धीर और वीर गंभीर ही हुआ करती है। यहाँ यह कहते हैं कि आचार्य की आत्मा में इतनी शांति, अविकारी दशा और निर्दोष पवित्रता प्रकट हुई है कि वे घोर उपसर्गों पर विजय प्राप्त करती है। बताइए आप, ये है? अब देखिएगा आगे इसी बात को और खुलासा करते हैं। अरे प्रतिकूलता के अनंत समूह आवे तो भी उनके प्रति यह ठीक नहीं है, ऐसा विकल्प उन्हें नहीं होता। समझ आप? और उपसर्ग आ गया, सर्प डाल दिया, किसने डाला था सर्प? राजा शरण्य ने डाला था। समझ गए आप? तो उनको ऐसा विकल्प भी नहीं आता है कि भाई साहब या कोई भी नहीं देख रहा, मैं तो जंगल में बैठा हुआ हूँ, तो इसको दूर कर दे, ऐसे विकल्प भी नहीं आते हैं उन राजाओं को। और अगर आ जाते हैं तो उनका गुण स्थान नीचे गिर जाता है। समझ गए ना? बेगुनी होते नहीं है। इसीलिए तो चेन्ना ने क्या कहा था? क्या कहा था उन्होंने जब उसने जो है राजा शरण्य ने बोला कि मैंने तुम्हारे से भूल गया था, फिर एकदम याद आया तुमने हमारे गुरु का अपमान किया था और मैंने उसका बदला ले लिया कि मैंने तुम्हारे गुरु के ऊपर मरा हुआ सर्प डाला है। तो चेन्ना के मुंह से क्या निकला? हाँ, ये क्या कर
अरे तुमने यह क्या अनर्थ कर दिया। अरे हैं तो वो बोलने राजा श्रेणी बोले अरे रहने दो, तो वो चले गए वहां से। कहा तुम अब उन्होंने कि नहीं, अगर वो सच्चे मुनि होंगे तो वहीं पर बैठे हुए मिलेंगे जहां आपने उनके ऊपर सर डाला था मरा हुआ। अगर सच्चे मुनि होंगे तो मैं बिल्कुल हिलेंगी नहीं वहां से। लेकिन उसको विश्वास नहीं था। चलो देखने गए तो वो उसी जगह बैठे हुए मिले ध्यानस्थ अवस्था में है। लेकिन इतना अगर उनको विकल्प हो जाता कि भाई साहब यहाँ तो कोई देख ही नहीं रहा है, चलो इसको दूर कर लेते हैं जय भैया, और फिर अपन ध्यान में यही डट जाते हैं। क्यों हुआ क्या? लेकिन क्या उनके ज्ञान में नहीं था क्या उपसर्ग हुआ था? अरे भाई साहब उपसर्ग होता है तब छठवां गुण स्थान ही होता है। सातवें गुण स्थान में तो आत्मा जो लीन रहते हैं, समझ। छठवें गुण स्थान में मतलब ज्ञान हो जाता है, छठवें गुण स्थान में उपसर्ग होता है, समझे आप। जब भी उपसर्ग होता है तो छठवें गुण स्थान में होता है। उनको ज्ञान होता है कि मेरे ऊपर किसी के द्वारा किया गया उपसर्ग है, फिर भी अपने जो है अपने ज्ञायक परमात्मा में लीन होने की प्रक्रिया और कलक कर लेते हैं, समझ गए आप भाई साहब। आगे बात समझ। इतना विकल्प भी नहीं होता है कि चलो भाई साहब इसको दूर करने का विकल्प नहीं होता है, समझ लिया। आगे बात समझ। देखो हमारे पांडवों के ऊपर 5 पांडव थे ना, मुनि अवस्था में थे। थोड़ा सा विकल्प शुभ विकल्प ही आया था, दूर करने का विकल्प नहीं आया था। 2 मुनिराजों को केवल उनके प्रति राग आया था। अरे हमारे साथी मुनिराजों का क्या होता होगा ऐसे उपसर्ग में है। उसमें तो उनको जो सजा मिल गई 33 सागर की, समझ गए आप। दूर करने की बात तो बहुत दूर की हो गई है। तो कहते हैं प्रतिकूलता के अनंत समूह आवे तो भी उनके प्रति यह ठीक नहीं है। क्या यह ठीक नहीं है? सियालनी पेड़ खा रही है, थोड़ा भाई साहब दूर हट जाओ, हैं सर्प डाल दिया हटा दो, ऐसा विकल्प उन्हें नहीं होता है मुनिराजों को, समझ में। और वे आनंद में रमते हैं। काहे में? अरे मेरा आत्मा तो मेरी पकड़ में है ना, मैं तो निरंतर अपने कहाँ जाओगे बताओ। चलो उपसर्ग दूर करके कहाँ जाओगे आप? क्या लोकाकाश में पहुंच जाओगे क्या? अरे बोलो नहीं। उन्हें मालूम है हम तो अनादि अनंत भगवान आत्मा है, समझ गए आप। क्या होगा भाई साहब? थोड़ी देर के लिए कर भी लोगे आप तो भरोगे तो आत्मा ही कि कुछ और हो जाओगे, है। इसीलिए इन उपसर्गों के प्रति वे निष्क्रिय रहते। नहीं, मैं तो चेत निश्चल भगवान आत्मा हूँ और मेरी पर्याय में आनंद की दशा चल रही है, मुझे ये कार्य तो करना। ऐसे विकल्प तक नहीं होती है भाई साहब, समझिए आप। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, उनके पास में भी आते हैं, भी अपनी भूमिका के अनुसार करते हैं। सबको है सम्यक दृष्टि हो, देशवृत्ति हो, है मुनिराज, सब अपनी अपनी भूमिका के अनुसार है उपसर्ग तो आते हैं। देखो ज्ञानी जी भी सम्यक दृष्टि जीवों के पास में भी आते हैं, समझ गए आप। लेकिन वो अपनी भूमिका के अनुसार करता है, लेकिन वहाँ ये सब लागू नहीं पड़ता है। पंच परमेष्टि में जो साधु परमेष्टि है वह वहाँ पर सब जो है का समय अपन को स्पष्ट रूप से दिखने लग जाता है। क्या हो जाता है, समझ आप। तो कहते हैं प्रतिकूलता के अनंत समूह आवे तो भी उनके प्रति यह ठीक नहीं है, ऐसे विकल्प उन्हें नहीं होता है और वे आनंद में रमते हैं। देखो इन्हें आचार्य कहते हैं नमो आर्याणम। ऐसा नमस्कार मंत्र में आता है ना, यदि वास्तव में तो नमो लोए सब आर्याणम, अर्थात ढाई द्वीप में जैन दर्शन के आचार्य ऐसे ही होते हैं, उन्हें नमस्कार हो। क्या वास्तव में तो नमो लोए सब आर्याणम, जो अपन पढ़ते हैं नमोकार मंत्र पढ़ते हैं ना, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम,
नमो उवज्झायाणम, नमो लोए शब्द है ना, लोए शब्द अंत दीप होने से वह प्रारंभ में सभी के साथ में लग जाता है। क्या वास्तव में तो इसको गुरुदेव श्री जब भी मंगलाचरण करते थे तो वे ऐसे ही बोलते थे, नमो लोए अरिहंता, नमो लोए सब अरिहंतानम, नमो लोए सब सिद्धानम, नमो लोए सब आर्याणम, नमो लोए सब उवज्झायाणम, नमो लोए सब है क्या, नमो लोए सब साउलम। समझ गए आप? इस प्रकार से ये पूरा इस प्रकार से चुटली बोला जाता है, ये सही है। गुरुदेव श्री जब भी मंगलाचरण करते थे तो इसी प्रकार से करते हैं। लोक में जितने भी अनंत परमात्मा है, नमो का मतलब होता है नमस्कार है। लोय सब यानी लोक में जितने भी अनंत परमात्मा है उन सबको मेरा नमस्कार। लोक में जितने सिद्ध परमात्मा है उन सबको मेरा नमस्कार। लोक में जितने आचार्य परमेष्ठी हैं उन सबको मेरा नमस्कार। लोक में जितने भी उपाध्याय परमेष्ठी हैं उन सबको मेरा नमस्कार। लोक में जितने भी साधु परमेष्ठी हैं उन सबको मेरा नमस्कार। ये है उसका अर्थ पूरा, समझ रहे आप? तो कहते हैं वास्तव में तो नमो लोए सब अरियाणम अर्थात ढाई द्वीप में जैन दर्शन के आचार्य ऐसे ही होते हैं, उन्हें वे नमस्कार करते हैं। अब यह चौथा बोल है, पहला धीर का लिया, अब लेते हैं गुण गंभीर हैं। चौथा बोल आचार्य गुण गंभीर हैं, उनके गुण की दशा इतनी गंभीर है कि साधारण जीव उसका माप नहीं कर सकता है। उन्हें इतने गंभीर होते हैं, अंदर से उनकी पर्याय है सब समस्त प्रद्रव्य प्रभावों से सिमट चुकी है। समझ एक अपने क्या है प्रभु परमात्मा के साथ लगी हुई है। जिसने अपनी पर्याय को है परद्रव्य प्रभाव से समेट के अपने क्या है प्रभु परमात्मा में स्थिर की है, भाई साहब उसकी पर्याय भाई साहब बहुत स्थिर गंभीर हो जाता है। समझ गए आप? देखो आप भी देखते होगे लौकिक में, लौकिक की बात तो करता हूँ, जो अच्छे जो व्यक्ति होते हैं ऊंचे पद पर रहते हैं, ऊंचे होने पर रहते हैं, वे कितने से गंभीर दिखाई देते हैं। समझ गए आप? ये तो लौकिक की बात बता रहा हूँ। कोई ऐसे ही होंगे मजदूर जैसी भाषाओं का उपयोग करते होंगे आप? नहीं। या है कितने कितने उनको ऊंचे ऊंचे पद पर रहते हैं, कैसे कैसे लोग आके मिलते हैं। मान लीजिए कलेक्टर है समझ गए आप? उसके पास तो सभी तरह की जनता आती है ना, है कुछ गाली देने वाले भी आते हैं, कुछ उसके तारीफ करने भी आते हैं, कुछ अपनी कथाएं बताएं सब लेके आ जाते हैं। लेकिन वो क्या उसको कैसा 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 करता है, वो हर बात में चिड़चिड़ा जाता होगा क्या? सबकी वहाँ आत्मा का ना तो ज्ञान है ना श्रद्धा है, आत्मा का पता नहीं है। समझ रहे आप? ज्ञानी जीव के पास में सब कुछ है, समझिए आप। ऐसी आत्मा उसे मिली है धीर वीर गंभीर स्वभाव वाली, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, तो उसकी पर्याय में क्या उथलापन होगा क्या? समझिएगा। धीर वीर गंभीरता कैसे आती है? अंदर जो वस्तु अनंत शक्तियों के भंडार वाली है उसके आश्रय लेने से आती है। आगे समझ में? तो कहते हैं चौथा बोल है आचार गुण गंभीर हैं, उनके गुण की दशा, किसकी? गुण की नहीं, गुण की दशा किसकी बात है? पर्याय की बात है। मौसी 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 लाइन पर हैं? देखिए आप एक एक शब्दों को देखिए। गुण की दशा, क्या गुण तो धीर वीर गंभीर हैं, अनादि अनंत एक रूप रहने वाली हैं शक्तियां, लेकिन दशा में ऐसा परिणमन हुआ है। किसमें? पर्याय में परिणमन हुआ। पर्याय की बात है। मैं आपको बार बार कहता हूँ अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी है, द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय की बात है? पर्याय रूप से है। समझ गए आप? अरिहंत सिद्ध आचार्य पाठक साधु है परमेष्ठिपन,
ये आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। क्या समझ गया? अजय भैया, अशोक भैया, राजीव भैया, अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है, परमेष्टिपन है, ये आत्मा की अवस्थाएं हैं। अपन अरिहंत परमात्मा को नमस्कार करते हैं तो द्रव्य स्वभाव से करते हो कि पर्याय में ऐसी उन्होंने लायकात प्रकट की है उसके माध्यम से करते हो आप? पर्याय स्वभाव की डॉक्टर साहब, अपन जो है अरिहंत भगवान को नमस्कार करते हैं, द्रव्य की अपेक्षा से करते हो कि पर्याय की अपेक्षा से करते हो? ध्यान रखिए थोड़ा, मुझे गलत हो रहा है। द्रव्य की अपेक्षा से करते तो पेड़ में भी द्रव्य वैसा ही है, उसकी भी करना पड़ेगी आपको। है अगर द्रव्य की अपेक्षा से करते हो तो एक इंद्रिय आदि पेड़ है, वे भी भगवान जैसी शक्ति को रखे हुए हैं, उनकी भी आपको करना पड़ेगी। पंच परमेष्टि है, अरिहंत भगवान की आप पूजा करते हो, द्रव्य अपेक्षा से करते हो कि पर्याय अपेक्षा से करते हो? सीधा लिखा हुआ है आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक में डॉक्टर साहब हैं, अरिहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि में लिखा हुआ है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में है। उन्होंने पर्याय में जो है कसाय आदि की हीनता और गुणों की प्रकटता के माध्यम से कैसे में भगवान की भक्ति पूजा होती है। समझ रहे हैं आप? आचार्य परमेष्टि ने क्या किया है, भिखारी परिणामों का अभाव किया है उतना है, और उन्होंने अपनी पर्याय में उतनी जो है निर्मलता प्रकट की है। तो पर्याय की अपेक्षा से ये आपका जो है ना कैसा नमस्कार वगैरह होता है, द्रव्य की अपेक्षा से नहीं होता है। समझे आप? कोई जैसे जो है सबूत है, छोटा सा व्यक्ति है, कलेक्टर को नमस्कार करता है कि नहीं करता है? काय की अपेक्षा से करता है? पद की अपेक्षा से ही करता है, योग्यता के पर्याय इसकी योग्यता के अनुसार करता है। वैसे तो दोनों मनुष्य ही है ना, मनुष्य की अपेक्षा से करता है कि भाई साहब किसकी अपेक्षा से करता है? योग्यता की अपेक्षा, पर्याय की अपेक्षा है। क्या क्या बोले? उसकी जो है उसकी जो है उपाधियां जो उसको मिली हैं, समझ नहीं आप? मनुष्य की अपेक्षा से कोई नमस्कार नहीं करता है। आप भी अपने यहाँ साहब को नमस्कार करते हैं, प्रधानमंत्री को नमस्कार करते हैं, प्रधानमंत्री भी मनुष्य है, भिखारी भी मनुष्य है। तो अगर मान लीजिए सामान्य अपेक्षा नमस्कार करते हो तो फिर जो है भाई साहब भिखारी को समझ नहीं आप? प्रधानमंत्री को नमस्कार करते हो तो विशेषता के माध्यम से तो करते हो ना। ऐसे ही पंच परमेष्टि को जो नमस्कार करते हैं उन्होंने अपनी पर्याय में विशिष्ट कार्य किया है। क्या किया है? कसायों का अभाव किया है और निर्मलता उन्होंने अपनी पर्याय में प्रकट की है। इस अपेक्षा से भाई साहब नमस्कार बनता है। देखिएगा यहाँ चल रही है बात चौथे बोल की। आचार गुण गंभीर हैं, उनके गुण की दशा इतनी गंभीर है, उनकी गुण की दशा, देखिए आप, गुण की दशा, दशा यानी पर्याय की बात, इतनी गंभीर है कि साधारण जीव उसका माप नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास में वो आंखें ही नहीं है। साधारण व्यक्ति के पास में, उसके पास में वो है वैसा वेद ज्ञान की आंख कहाँ है उसके पास में? वो तो वो तुलना करेगा तो बाहर से कैसे करेगा कि भाई साहब ये निर्वस्त है, कैसा में? ये तो आत्मा की अवस्था है ही नहीं है। शरीर की अवस्था निर्वस्त बना वो तो शरीर की है। आत्मा में जो निर्विकारी रूप अवस्था प्रकट हुई है वो आत्मा की अवस्था है। वो समझ रहे आप? तो अज्ञानी लोग जो है उसको पहचान ही नहीं पाते हैं। ज्ञानियों को सब समझ में आता है, ज्ञानी सब जानते हैं। ज्ञानी अज्ञानी की पर्याय को भी जानते हैं, और ज्ञानी जितने भी अत्यंत सिद्ध परमात्मा आचार परमेष्टि जितने हुए सबको जानते हैं, क्योंकि ज्ञानी जीव के पास में वह मेजरमेंट रूपी आंख है उसके पास में। समझे आप? वेद ज्ञान ज्योति उसने स्वयं जलाई है तो उसे पता है कि ज्ञानी कैसे होते हैं, साधु परमेष्टि कैसे होते हैं,
आचार परमिष्टि कैसे होते हैं, अरिहंत परमात्मा कैसे होते हैं, ये उसके पास में क्या है उसके पास में, सम्यदृष्टि जीव के पास में है। अज्ञानी जीवों के पास में कोई माप नहीं है। वो तो ज्यादा से ज्यादा क्या देखता है कि भाई साहब देखो अपन से तो अच्छे हैं, क्या अच्छे हैं, तो किसकी अपेक्षा से देखता है, वो शरीर की अपेक्षा से देखता है कि देखो हम कपड़ा वाले हैं और इन्होंने इतना बड़ा त्याग कर दिया है। किसे कहाँ से देखा उसने, उसका मेजरमेंट कहाँ से है, शरीर की अपेक्षा से है। जबकि आचार यानी पंच परमेष्टि को अगर पहचानना है तो उनकी पर्याय से पहचानने का प्रयत्न कीजिएगा। और पर्याय से तो आप जब पहचानोगे जब आप वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान आपके पास में होगा, समझ नहीं आप, और स्वयं आप उस मार्ग पर चले होगे तो आपको समझ में आएगा कि पंच परमेष्टि का क्या स्वरूप होता है, क्योंकि आत्मा स्वयं ही परमात्मा स्वरूप वस्तु है। तो कहते हैं उनके गुण की दशा इतनी गंभीर है कि साधारण जीव उसका माप नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास तो चमड़े की चक्षु है, इंद्रिय जनित ज्ञान है। इंद्रिय जनित ज्ञान से किसी भी ज्ञानी की पहचान नहीं कर सकते हो आप। अगर ज्ञानी की पहचान करना है तो आपको स्वयं अपने अंदर में वेद ज्ञान की ज्योति जलाना पड़ेगी। सम्यक वेद ज्ञान अपनी आत्मा की पर्याय में आपको प्रकट करना होगा, तभी आप जो है ज्ञानी को, सम्यदृष्टि जीवों को और पंच परमेष्टि को आप पहचान सकते हो। इसीलिए यहाँ इस शब्द का उपयोग किया गया है कि साधारण जीव उसका माप नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास में इंद्रिय जनित ज्ञान है। उसने कभी भी अपनी पर्याय में अपने आत्मा के सन्मुख अपनी पर्याय को नहीं किया है। बैर मुक्त अनादिकाल से चली आ रही है, इसीलिए अज्ञानी ज्ञानी की पर्याय को पहचान ही नहीं सकता है। ये बात है यहाँ पर, कह रहे साधारण जीव उसका माप नहीं कर सकता है, ऐसी आचार्य की दशा है। देखो मुनराज साधारण व्यक्ति क्या कहेगा, देखो अगर मुनराज को हार नहीं मिलाना तो उसकी गर्मी चल रही है भयंकर, मौसी है, मुनराज को हार नहीं मिला, आचार्य परमेष्टि को हार नहीं मिला, भयंकर गर्मी पड़ रही है, तो उसके मन में क्या चलता है, साधारण व्यक्ति के मन में, बोलो बेचारे वे मनराज का कर रहा भाई का बतो अंतराय कर्म को दे भाई, कछु नहीं बतो मौसी भाई, तो ये बतवा देखो है क्या है, जैसे अपन पानी को, अपने को पानी नहीं मिलता है ना, है जो अपनी आत्मा को पानी ना मिले अपनी आत्मा कैसी तड़पती है। जैसे कल लोगों ने ऐसा निर्जला उपवास किया 14 है, 365 दिन तो 364 दिन तो खूब खाओ, रात दिन 24 घंटा मस्त रहती है खाने पीने। और एक आ गया अनंत चतुर्दशी आ गई मौसी है, अभी सुबह सुबह उनकी आत्मा ऐसी भटकती हुई आएगी है कि भगवान के दर्शन जल्दी, एक तो लोग पकड़ के भी ले जाएंगे, चलो गाड़ी पे बैठो तुम तो, क्यों है रात में उसे नींद भी नहीं आई होगी ढंग से। अरे बोलो ये बात सत्य है कि नहीं है? अरे मैं तो स्वयं अपनी बात करता हूँ, अज्ञान दशा में हम भी यही करते थे, हैं बोलो अजय भैया है, 364 दिन तो खूब चाहे दिन गिनते थे ना रात गिनते थे, खूब खाते रहते थे, क्या करते रहते थे। और एक दिन अनंत चतुर्दशी आ गई, जैसे कल का दिन था कि भाई साहब पूरा एक बूंद पानी भी नहीं लेना, ले लोगे तो तुम जो है तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए आप? तो अज्ञानी जीव की जो पहुंच है वो कहाँ पर है बताइए आप मुझे ईमानदारी से, उसका मेजरमेंट क्या है? और तुम अगर 2 टाइम पानी ले लोगे अनंत चतुर्दशी को हैं, कैसे उसकी क्या पहुंचे, उसकी क्या मेजरमेंट है? और जो एक बिल्कुल पानी नहीं लेगा का समय, उसके लिए सबसे बड़ा धर्मात्मा तो वो ही है। कौन है? ऐसे ऐसे लोग रहते हैं कि 10 लक्षण पर्व में 10 दिन, मैं तो महाराष्ट्र वगैरह में जब जाता हूँ पर्यूषण पर्व में,
हैं तो उनकी क्या उनकी वो निकालते हैं क्या भाई साहब, डोला निकलता है डोला निकलता है, जो भी निकलता है, जहाँ भी निकलता भी है कि साहब इसने इतने उपवास किए हैं, 10 करे हैं, तो बैंड बाजे के साथ में अब बाहर से पूछो बाकी आत्मा से हैं, बाहर में बैंड बाजे बज रहे हैं, वो अंदर में वो सोचता है कि भाई साहब जल्दी से पानी मिल जाए हमको, क्या हेलो हैं हैं देखो ना आज सुबह सुबह तो बस कैसे बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं कि भाई साहब तारीख बदल गई है तो अब जो है अब अपना काम हो गया, अब आप ले लो चाहे कुछ भी खा लो रात में 12 बजे बाद, ऐसे भी प्राणी मिलेंगे आपको, समझ में आया भैया, आप समझिएगा। तो अज्ञानी जीव की पहुंच जो है केवल बाहरी क्रियाओं पर ही लगी रहती है, अज्ञानी जीव ज्ञानियों को समझ ही नहीं सकते हैं, समझे आप, ये बात यहाँ कह रहे हैं, समझे आप, क्योंकि सारा खेल कहाँ चलना है, पर्याय में होना है, और पर्याय का उसे ज्ञान नहीं है, पर्याय का ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा के साथ रहने वाले अनंत गुणों का पता नहीं है, धर्म कहाँ होता है, तो बताओ धर्म कहाँ हो रहा है, पर्याय में ये धर्म हो रहा है भैया, धर्म होता है, पहले ये तो बताना पड़ेगा ना धर्म कहाँ होता है, आप धर्म करने जाते हो तो धर्म कहाँ होगा, जहाँ अधर्म हो रहा था वहीं अधर्म को मेट के धर्म करोगे कि नहीं करोगे, हैं? अब ये बताओ जब तक द्रवगुण पर्याय का आपको ज्ञान नहीं है तब तक अज्ञानी जीव की बस जितनी भी है ऐसा में वो सब जो है बाहरी पकड़ होने के कारण से, तो यहाँ कहती हैं कि साधारण जीव उसका माप नहीं कर सकता है, क्या मुनराज को अगर वो एक दिन आहार नहीं मिला, भयंकर गर्मी पड़ रही है, तो अंदर से अज्ञानी जीव के क्या निकलता है बोलो, क्योंकि वो तो अपने जैसा ही जानता है ना, जैसे उसे पानी नहीं मिला तो उसकी आत्मा तड़पने लगती है, ऐसे ही मुनराज को इतनी भयंकर गर्मी में 2-3-4 दिन अगर पानी ना मिले उनको, हार ना मिले, अंतराय उनको आ जाए, तो भाई साहब अजय भैया आपको मालूम है वे कैसी आनंद की तलेटी में रह रहे हैं, कैसी उनकी पर्याय में, अरे देखो भाई आदिनाथ भगवान तो जो है ना मुनि अवस्था में कितने महीने तक नहीं गए, 6 महीने तक तो विकल्प ही नहीं हुआ हार लेने के लिए, समझिए आप हैं, और वे तो अवध ज्ञान के धारी भी थे, थोड़ा सा और ज्ञान लगा लेते भाई साहब, अवध ज्ञान का उपयोग कर लेते कि भाई साहब 6 महीने तो हमें मिलना भी नहीं है, तो क्या हो जाता है रिकॉर्ड बना लेते कि नहीं बना लेते हैं, अरे भाई अपने पास में अवध ज्ञान हो तो क्या करेंगे, अपने पास में जो उपसर्ग हुआ है तो पहले पता लगाएंगे कि उपसर्ग हुआ क्यों है, क्या करोगे आप बताओ, अपनी पहुंच कहाँ पर है, और वे ज्ञानी जीव के पास में ऐसी रिद्धियां सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं पर्याय में, लेकिन वे कभी भी उनका यूज ही नहीं करती हैं, समझिएगा, क्योंकि वो ज्ञान हमको उलझाने के काम करता है, क्या करता है, देखो उनको पता पड़ गया था कि नहीं पड़ गया था, इतने उलझ गए कि नहीं उलझ गए वे, कौन विष्णु कुमार मुनराज, मुनि अवस्था में नीचे गिरना पड़ा उनको, उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया, जब मुनि अवस्था में थे विष्णु कुमार मुनराज तो 3 चौकड़ी कसा के आनंद में रहते थे, हैं, और नीचे आ गए तो उसने बता दिया कि महाराज जी आपके पास में तो ऐसी रिद्धियां हैं, उन्हें खुद भी पता ही नहीं थी कि ऐसा हाथ ऊंचा करो तो ऐसा हो जाए लंबा, समझ में आया भैया, ऐसी रिद्धि थी, हैं, उन्हें अब उन्होंने अब पता पड़ गया है, और फिर जो है अब क्या करें, अंदर में विकल्प पैदा हो गया है, एक तरफ दूसरे तरफ की रक्षा कर सकता है, कहाँ चले गए भाई साहब बताइए आप, नीचे गुण स्थान में गिरा दिया, समझ में आया भैया, अरे भैया ऐसी बात है, ज्ञानियों के पास में इतनी रिद्धियां सिद्धियां प्रकट हो जाने के बाद वे जीवन में कभी भी उपयोग नहीं करते, उपयोग करते हैं तो वो जो वैसा उनका गुण स्थान भी नीचे आ जाता है, तो यहाँ ये कहते हैं कि अज्ञानी जीव साधारण जीवों का माप जो होता है केवल चक्षु इंद्रिय होने के कारण से, इंद्रिय जनित ज्ञान होने से वह केवल भारी चीजों को ही पकड़ता है, अंदर की अमूर्तिक जो पर्याय है
उसके पास उसका ध्यान जाता ही नहीं है, क्योंकि वह न तो द्रव्य को जानता है, न गुण को जानता है, और न पर्याय को जानता है? समझने ऐसी बात है। तो यहाँ कहते हैं साधारण जीव उसका माप नहीं कर सकता है कि देखो आचार भगवंतों की पर्याय में कैसा आनंद है, आनंद की धारा प्रचुर सौसंवेदन चल रहा है, उसे विश्वास ही नहीं होता है। तो विश्वास तो जब होगा ना, जब अरिहंत परमात्मा की आप वाणी को सुनो, अंदर में चिंतन करो, अंदर में निर्णय करो, और स्वयं जाके स्वयं देख लीजिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा। ऐसी आचार्य की दशा है। क्या है आचार्य की? क्या है? दशा। देखो पर्याय हमारे पास में भी है कि नहीं है? पर हमारी पर्याय में क्या हो रहा अज्ञानता से? क्या मौसी कुछ बोल रही हो? हमारी पर्याय की दशा कैसी हो रही है? निरंतर संकलेश परिणाम, इतने संकल्प विकल्पों को लेकर बैठते हैं। भाई साहब, तो कहाँ से जनवाणी सुनाई जाएगी बताओ? अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को पहचानो, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु में हूँ, मैं चेतन सर हूँ, अरूपी हूँ, ज्ञान दर्शन आदि अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। समझ? सब अरूपी है। अतीन्द्रिय आनंद पूर्वक निर्मल ज्ञान, देखिएगा दोबारा फिर उस बात को कहा, अतीन्द्रिय आनंद पूर्वक निर्मल ज्ञान, श्रद्धा, शांति इत्यादि ऐसी दशाएं प्रकट हुई हैं। क्या हुई हैं? बोलो। पर्याय की हालत कैसे बदल गई? पर्याय में ज्ञानियों की पर्याय में कैसे शांति आ गई? बोलो आप बताओ, कहाँ से आ गई है? किसका सेवन कर रही है उनकी पर्याय? शांति स्वरूप भगवान आत्मा। पर्याय हमारे पास में भी है, द्रव्य भी है, हमारी पर्याय बैरमुखी होकर निरंतर संकल्प विकल्पों में उलझी हुई है। क्या भाई साहब? ज्ञानियों ने अपने ज्ञान की पर्याय में भाई साहब निर्णय किया है, तत्व का श्रद्धान किया है, उनकी पर्याय समझ पर द्रव्य प्रभावों से हटके उनकी पर्याय में भी अपना ज्ञाय प्रभु परमात्मा वास करता है। उस पर्याय में निर्मल ज्ञान, निर्मल शांति, निर्मल आनंद की पर्याय प्रकट होती है। अतीन्द्रिय आनंद पूर्वक निर्मल ज्ञान, निर्मल श्रद्धा, निर्मल शांति इत्यादि ऐसी दशाएं प्रकट हुई हैं अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के अवलंबन से, आश्रय से। उनके कारण वे गुण गंभीर हैं। कैसे हैं? आचार परमेष्टि गुण गंभीर हैं, धीर वीर गंभीर हैं। हमें अगर धीर वीर गंभीर होना है तो भाई साहब अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, ऐसे ज्ञाय प्रभु परमात्मा का लक्ष्य करने में मैं कहता हूँ दुबली पतली लड़की है और उसकी शादी एक विश्व के पहलवान के साथ में हो जाए तो उसकी चाल ढाल कैसी हो जाती है? सब बदल जाती है। अजय भाई, जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी, सगाई भी नहीं हुई थी, क्या भाई साहब, उसे पता भी नहीं था, तब उसकी हालत कैसी थी उस दुबली पुतली लड़की की। और जैसे उसकी सगाई हो जाती है, एंगेजमेंट हो जाती है, तब उसकी हालत पर्याय में कैसी होती है? ईमानदारी से बताओ। भले ही अबे वो गई नहीं है, वे अपने पति के पास शादी नहीं हुई है, लेकिन घर में भी उससे कितना बदलाव दिखने लग जाता है। समझ गए आप? और शादी हो जाए तो सड़क पे निकले तो भैया कोई उसे कैसे हम गलत दृष्टि से दिखे तो समझ गए आप? तो उसके साथ में कौन चल रहा है? समझ में आया कि नहीं? और उसकी हालत कैसी होती है? ऐसे ही ज्ञानी जीवों की पर्याय रूपी स्त्री अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जितना पावरफुल अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, वह उसकी श्रद्धा में है, वह उसके ज्ञान में है। तो उसकी पर्याय की हालत कैसी होती है? समय दृष्टि जीव की पर्याय तो मुनराज तो बहुत ऊंची स्टेज पर है, समझ में आ गई? मुनराज की स्थिति तो भाई साहब बहुत ऊंची है,
आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ऊंची है। इसीलिए उनकी पर्याय धीर वीर गंभीर है। ये बात यहाँ बता रहे हैं। कहते हैं उनके कारण वे गुण गंभीर हैं। देखो जैन दर्शन के आचार्य का ऐसा स्वरूप है। अब यहाँ पर अगली चर्चा है आपकी, ऐसे लक्षणों से लक्षित, ऐसे लक्षणों से लक्षित ये भगवंत आचार्य होते हैं। क्या आचार्य को भगवंत शब्द से उपयोग किया गया है। देखो टीका में आचार्य के लिए भगवंत शब्द का प्रयोग किया है। टीका के प्रारंभ में भगवंत शब्द कोष्टक में डाला था, परंतु यह तो टीका के पाठ में ही भगवंत शब्द आया है। वे भगवंत आचार्य होते हैं। अब श्री वादिराज देव का आधार देते हैं। अब उसकी चर्चा अपन कल अपन यहाँ पढ़ेंगे। आज इतनी चर्चा करके समय हो गया है, बाकी की चर्चा अपन कल करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए दिनवाणी मांगो, वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नौवानु का मन बोलो द्वादशांग निर्वाणे माता की